वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस हमने खत्म किया। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे, देयर इज वन मोर फिनोमेना, इट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी वेव ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड, वेव ऑप्टिक्स से ही एसोसिएटेड एक और फिनोमेना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो वर्ड डिफ्रैक्शन है, इसी से इसका मतलब भी पता चलेगा। बेसिकली डिफ्रैक्शन वर्ड जो है, इट कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, डिफरेंट एक्शन। दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक वर्ड है, इट इज डिफरेंट एक्शन। Diffraction is the different action of light. See, what is the normal action of light? Normal action क्या है कि light travels in straight lines. This is the normal action of light. Light travels in straight line. और different action क्या है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। अभी जब भी हम बेसिक ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं, हम इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं कि लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। लेकिन डिफ्रैक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ से डील नहीं करता। अंडर सम सर्कमस्टांसेस लाइट अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट होती है। वो सर्कमस्टांसेस क्या है वो तो देखते हैं, बट उसी फिनोमेना को कि लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से हट जाना या लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करना ही डिफ्रैक्शन है। ये नॉर्मल एक्शन है लाइट का। नॉर्मल एक्शन ऑफ लाइट इज कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और डिफरेंट एक्शन ऑफ लाइट क्या है वो हम देखते हैं। उसी डिफरेंट एक्शन को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। सपोज करो, देखो नॉर्मल एक्शन क्या है। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ये कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक है, और ये कोई स्क्रीन है, एंड यहां पर हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है, कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का या इस ऑब्स्टेकल का बिहेवियर देखना बेटा। अगर यहाँ कोई लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट निकलेगी ऐसे, यहां से लाइट निकलेगी ऐसे। सो नॉर्मली हम ये बोलेंगे, अगर हम लाइट को नॉर्मल बिहेवियर की बात करें तो वील से कि ये जो रीजन है ये लाइट के लिए प्रोहिबिटेड रीजन है। इधर जाएगी लाइट, इधर तो जाएगी ही क्योंकि यहां तो ऑब्स्टेकल है ही नहीं, बट लाइट का कोई भी पार्ट इधर नहीं आ सकता। एंड इसी को हम बोलते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल शैडो वाला रीजन है। ज्योमेट्रिकल, ये वो रीजन है जहां पर क्या बनेगा, जहां इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्स्टेकल की शैडो बनेगी। शैडो रीजन कौन सा रीजन होता है, विच इज प्रोहिबिटेड फॉर लाइट, जहां लाइट नहीं पहुंच पाती, तभी तो शैडो है। ये ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ लाइट का सोर्स है, यहाँ शैडो बन जाती है। तो शैडो वाला पोर्शन मतलब वो पोर्शन जहां लाइट नहीं पहुंची। अब डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो लाइट यहां पहुंचती है, यहां से ये बेंड हो जाती है और पेनिट्रेट कर जाती है इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ये नॉर्मल एक्शन नहीं है। नॉर्मल एक्शन ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, एंड इट लीव्स बिहाइंड ए शैडो, किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो। या ऐसे भी सोचो कि अगर हमारे पास ये कोई स्लिट है, स्लिट क्या होता है, छोटी सी कोई ओपनिंग, जैसे पिन होल कर दिया तो स्लिट बन गई, और यहाँ लाइट का सोर्स है। व्हाट विल हैपन, यहां से लाइट स्प्रेड होगी ऐसे, और ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन में यहां पर तो इल्यूमिनेशन होगा, यहां पर तो ब्राइटनेस होगी, इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, बट दिस विल बी द रीजन ऑफ शैडो। ऊपर भी और नीचे भी शैडो मतलब प्रोहिबिटेड रीजन। इस शैडो वाले रीजन में भी यहां से अगर लाइट बेंड होके इधर चली जाए और उस रीजन में पहुंच जाए जहां नॉर्मली शैडो है, उस फिनोमेना को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने जब आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया था तो उसमें बोला था बेंडिंग नहीं बोलना है, हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, बट दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट।
Diffraction is the phenomenon of bending of light around the corners of an obstacle or slit. Diffraction is the phenomenon of bending of light around the corners of an obstacle or slit. किसी भी स्लिट के कॉर्नर्स पे या किसी भी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से लाइट का बेंड हो जाना और उस रीजन में चले जाना जहां शेडो है, इस फिनोमिना को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक्शन नहीं है। ड्यू टू डिफ्रैक्शन light penetrates into the region of geometrical shadow. डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण क्या होता है, लाइट बेंड हो जाती है अराउंड द कॉर्नर्स एंड बेंड होके इट पेनिट्रेट्स इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो वो रीजन है जहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही। नॉर्मली लाइट नहीं पहुंच पा रही, बट डिफ्रैक्शन के कारण वहां लाइट पहुंच गई। ठीक है, इसलिए इसको ये नाम जस्टिफाई हो गया ना, डिफरेंट एक्शन या डिफ्रैक्शन बोलते हैं। शैडो वाले रीजन में लाइट का चले जाना डिफ्रैक्शन है। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल एक्शन नहीं है। डिफ्रैक्शन हर एक तरह की वेव का होता है, साउंड का भी होता है, लाइट का भी होता है। साउंड एंड लाइट दोनों वेव्स ही हैं, शो डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज शोन बाय both types of waves. ब्रॉडली बेटा हम इस डिफ्रैक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। Broadly, there are two types of diffraction. एक डिफ्रैक्शन की जो टाइप है इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन और दूसरी होती है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। डबल एफ डाला। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। टेक्निकली अगर हम इनको डिफरेंशिएट करें तो फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, जो भी लाइट का सोर्स है that is at finite distance, जो लाइट का सोर्स है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, किसी भी स्लिट से या किसी ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस पे होने के कारण जो लाइट का सोर्स होगा अगर पॉइंट सोर्स हुआ तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और अगर लीनियर सोर्स हुआ तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। वेव फ्रंट की बात करते हैं। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन में द वेव फ्रंट इज either spherical
और cylindrical. Spherical wavefront तब होता है when we have a point source of light, और cylindrical wavefront तब होता है when we have linear source of light, वो आपको बताया था स्टार्टिंग में. और जो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन है, सॉरी फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन है, देखो फ्रेजनल में क्या है, द सोर्स ऑफ लाइट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, पॉइंट सोर्स हुआ तो स्फेरिकल वेवफ्रंट, और अगर लीनियर सोर्स हुआ तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बनता है. बट फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन में जो लाइट का सोर्स है is at infinite distance, और अगर लाइट का सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो आपको पता है द वेवफ्रंट इज प्लेन, क्योंकि किसी भी इनफाइनाइट, किसी भी दूर वाले सोर्स से जब लाइट आती है तो डिफरेंट जो रेज हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम्स एंड दे फॉर्म ए, ये आपको वेव ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग में बताया था, दे फॉर्म ए प्लेन वेव फ्रंट. तो अगर सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पे होगा तो उस डिफ्रैक्शन को फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन बोलते हैं, और अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे हुआ तो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन. ठीक है, ये डिफ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं. डिफ्रैक्शन, देखो डिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ अ वेव, अब लाइट की बात करेंगे तो लाइट बोलेंगे, डिफ्रैक्शन साउंड के लिए भी होता है. सो डिफ्रैक्शन फिनोमेना इज वैलिड फॉर लाइट एज वेल एज साउंड. साउंड का डिफ्रैक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं, लाइक समबडी सिटिंग इन द अदर रूम, यहाँ से हम बात कर रहे हैं तो लाइट ऐसे बेंड होके उधर, साउंड ऐसे बेंड होके उधर चलेगी, उसको भी सुनाई देता है कि क्या बात की जा रही है. लाइट ऐसे बेंड होके नहीं दिखती कि यहाँ को ऑब्जेक्ट पड़ा है या यहाँ लाइट का सोर्स है, द पर्सन इज इन द अदर रूम, उसको नहीं दिखेगा ये, क्योंकि इससे जो लाइट आ रही है वो वहां कॉर्नर से बेंड होके उसकी आंखों तक नहीं पहुंची. ऐसा कुछ ऑब्जर्व हम नहीं कर पा रहे. क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है बेटा डिफ्रैक्शन की? डिफ्रैक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड, मीन्स मोर इफेक्टिव. उसका हमें इफेक्ट तब फील होता है व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, और जो भी हमने स्लिट यूज की, इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड जब ऑब्स्टेकल का साइज कंपेरेबल हो टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, साउंड के वेवलेंथ ज्यादा है तो इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स तो हैं ही है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ रूम, लेकिन लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है. आपको पता है जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू अप्रोक्सीमेटली. तो इतना अगर ऑब्स्टेकल का साइज होगा, इसको 400 नैनोमीटर बोल सकते हो आप, इसको आप 400 इंटू 10 रेज पर -9 मीटर या 4 इंटू 10 रेज पर -7 मीटर भी बोल सकते हो टू गेट एन आइडिया. अगर किसी स्लिट का साइज इतना है तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी. इसका मतलब जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये एक माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है. वैसे भी वेव ऑप्टिक्स डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना. वेव ऑप्टिक्स जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ऑप्टिक्स, या 8 इंटू 10 रेज पर -7 मीटर. तो ये ऑब्स्टेकल का साइज जो है इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. एंड ऐसे छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स हम डेली लाइफ में तो नहीं डील कर रहे, बट साइंटिफिकली अगर कोई इतना सा ऑब्स्टेकल होगा
इतना सा जितना ये साइज है, ये इससे भी बहुत छोटा, तो डिफ्रैक्शन होता है। तो डिफ्रैक्शन जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है, हम उसको इजिली तब ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इतनी पतली स्लिट हम एक्सपेरिमेंटली कैसे बनाते हैं, अगर हम दो ब्लेड्स लें, नॉर्मल ब्लेड होता है जो, उन दोनों ब्लेड्स को ऐसे ज्वाइन कर लें, आपको पता है कि ब्लेड का जो एज है दैट्स वेरी शार्प एज, दूसरा ब्लेड ऊपर रखा, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है ब्लेड, ये एक, और ऐसे ही यहां रखें, ये जो शार्प एजेस हम ज्वाइन करेंगे ना, दैट विल बी वेरी स्मॉल गैप, छोटा सा, दैट विल एक्ट एज ए स्लिट। तब हम डिफ्रैक्ट उसको अगर हम किसी लाइट के सोर्स की तरफ रखें तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न को। क्या होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न वो देखते हैं, क्यों होता है फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि डिफ्रैक्शन पैटर्न बना क्यों, पैटर्न क्या है वो देखते हैं पहले। देखो डिफ्रैक्शन क्यों होता है, मान लो ये कोई ऑब्स्टेकल है या कोई स्लिट है, कोई छोटी सी ओपनिंग है या कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्या हुआ, नॉर्मल एक्शन क्या है लाइट का, कि लाइट ऐसे गई होगी, और ये स्क्रीन है, अगर इसके ऊपर भी इल्यूमिनेशन है, इसके नीचे भी इल्यूमिनेशन है, ये प्रोहिबिटेड एरिया है जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकली, यहां उसकी शेडो बनेगी, ठीक है। अब जब यहां से लाइट यहां पहुंची अराउंड द कॉर्नर, बीच में से तो होके निकल नहीं सकती, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को ब्लॉक करेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट रखा हमने, थिक ऑब्जेक्ट रखा, बट यहां कॉर्नर पे जब लाइट पहुंचेगी तो यहां से फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, आपको पता है एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ये जो कॉर्नर्स हैं ये भी सोर्सेज बन जाएंगे किसके, लाइट के, सो दे विल एमिट सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस। अब यहां इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से जो वेवलेट्स आए, इनका यहां पर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, इस रीजन में इंटरफेरेंस हो रहा है, और उस इंटरफेरेंस के कारण, इंटरफेरेंस में आपको पता है कभी क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर सकती है, कभी क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करेगी। अगर तो वो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हुआ तो यहाँ पहले से ही डार्कनेस तो है ही है, रे ऑप्टिक्स वाली स्ट्रेट लाइन पाथ वाली डार्कनेस तो है ही है, बट अगर डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो यहाँ और डार्कनेस हो जाएगी, उससे नहीं पता चलेगा डिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्रेस्ट क्रेस्ट, इधर से जो क्रेस्ट आई, इधर से जो क्रेस्ट आई, वो अगर मीट करेंगी तो यहाँ ब्राइटनेस हो जाएगी। तो ये वो रीजन है जहां नॉर्मली क्या है, शेडो, शेडो वाले रीजन में ब्राइटनेस का होना इस चीज का इंडिकेशन है कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वही डिफ्रैक्शन का कारण है। डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ those secondary wavelets which are not blocked by the obstacle or slit. डिफ्रैक्शन उन सेकेंडरी वेवलेट्स की म्यूचुअल इंटरफेरेंस के कारण है जिनको इस ऑब्स्टेकल ने या इस स्लिट ने ब्लॉक नहीं किया, मतलब जो आगे पास हो गई। तो डिफ्रैक्शन का भी कारण क्या है, इंटरफेरेंस, क्योंकि कहीं पे अगर शेडो वाले रीजन में ब्राइटनेस दिख रही है तो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होगी। डार्कनेस का देखना तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि डार्कनेस है और ऊपर डार्कनेस आ गई, बट डार्कनेस में लाइट का प्रेजेंस इस चीज का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और इंटरफेरेंस तो वेव की होती है, इसलिए डिफ्रैक्शन भी एक ऐसा फिनोमेना है विच एस्टैब्लिशेस द वेव नेचर ऑफ लाइट। हम रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे या पार्टिकल नेचर के बेसिस पे डिफ्रैक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि डिफ्रैक्शन का जो मेन कारण है
वो इंटरफेरेंस है, और इंटरफेरेंस तो वेव का होता है, इसलिए डिफ्रैक्शन भी एक वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड फिनोमेना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या ऑब्जर्व हुआ फ्रेजनेल को। आल्दो डिफ्रैक्शन को एक और साइंटिस्ट हैं ग्रीमाल्डी, इन्होंने इन्होंने डिस्कवर किया था, बट जो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन है वो फ्रेजनेल ने दिया। सी डिफ्रैक्शन पैटर्न है क्या, सपोज ये कोई स्लिट है, ठीक है, इस स्लिट से क्या होगा, यहाँ लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट आएगी ऐसे स्प्रेड हो जाएगी, और हम ये बोलते हैं नॉर्मल एक्शन के बेसिस पे कि लाइट यहां से, ये अगर स्क्रीन है तो इधर तो इल्यूमिनेशन होगी, इधर तो जनरल इल्यूमिनेशन है, इधर नहीं है, बट डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा है, कैसा पैटर्न बनता है स्क्रीन पे वो देखो। जितनी ये स्क्रीन की विड्थ है, इतने पोर्शन में से तो यहाँ जो लाइट जाएगी वो तो इसी पोर्शन में स्प्रेड होगी, तो इससे ज्यादा थोड़ा सा यहां पर तो ब्राइटनेस ही बनेगी, मतलब यहां तो ब्राइटर बैंड ही बनता है। यहाँ ब्राइटर बैंड इसलिए भी बनता है क्योंकि यहाँ सेंटर में तो जो भी वेव्स गई वो तो इधर से ही होके गई, तो यहाँ तो ब्राइटनेस होगी, बट इस ब्राइटनेस के अलावा यहाँ डार्कनेस भी है और ऐसे बैंड्स भी बनेंगे, ये ऐसे बैंड्स भी बनते हैं, इस तरह से एक डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है। अब वो क्यों होता है वो तो हम देखेंगे, बट ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। किसी स्लिट से जब लाइट पास होके निकलेगी तो स्क्रीन पे एक जनरल इल्यूमिनेशन वाला जो रीजन है, उस रीजन में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज की वजह से, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइटनेस और डार्कनेस के ऑल्टरनेट एक पैटर्न बनेगा। बेसिकली इस स्लिट के बीच में जितने भी ये पार्ट्स हैं, ये सभी अपने अपने वेवलेट्स एमिट करना शुरू कर देंगे, तो जहां जहां क्रेस्ट के ऊपर गिरी वहां ब्राइटनेस, और जहां ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर गिरी वहां डार्कनेस, और ये ऑल्टरनेट बनता है, वो तो हमने पूरा मैथमेटिकली एनालाइज किया है। डिफ्रैक्शन का कारण तो इंटरफेरेंस ही है। अब वहां पर हमारे पास दो स्लिट्स थी, अगर आपको याद हो तो, इधर से लाइट आ रही थी, इधर से लाइट आ रही थी, इनका इंटरफेरेंस हो रहा था। यहाँ पर एक स्लिट के बीच में जो डिफरेंट पार्ट्स है, इनके कारण यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है, और कहां पर ब्राइटनेस होगी कहां पर डार्कनेस होगी वो तो डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस कितना है, जो हमने डिटेल में एनालाइज किया था कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो 2n-1 या 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो एक शेडो वाले रीजन में लाइट का चले जाना या जनरल इल्यूमिनेशन वाले रीजन में ऑल्टरनेट पैटर्न बनना डिफ्रैक्शन है। किसका ऑल्टरनेट पैटर्न, ब्राइटनेस और डार्कनेस का। तो ब्राइटनेस और डार्कनेस का पैटर्न बन रहा है, मतलब बार बार इंटरफेरेंस हो रही है, बार बार क्या हो रहा है, वेव्स मिक्स हो रही हैं, तो वेव है तभी मिक्स हो रही है, तभी पैटर्न बन रहा है। अगर पार्टिकल होता तो फिर ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनता, क्योंकि इंटरफेरेंस तो वेव्स का ही होता है। बेटा जिस डिफ्रैक्शन को हमने एक्सपेरिमेंटली पढ़ना है वो फ्रानहोफर्स डिफ्रैक्शन है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। इसे हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, जो कि कौन सी डिफ्रैक्शन है, फ्रानहोफर टाइप डिफ्रैक्शन। कैसे डिफाइन किया था बेटा हमने फ्रानहोफर डिफ्रैक्शन को, लाइट का सोर्स इंफिनिटी पे होता है, या जो वेवफ्रंट होता है वो
प्लेन होता है। अब जब हम लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो हम किसी ऐसे सोर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते जो इन्फिनिटी, जैसे सन के ऊपर। हो सकता है जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हो तब तो सनलाइट डायरेक्टली आ रही हो तो हम एक्सपेरिमेंट कर ले, बाद में जब फिर से रिपीट करना होगा हो सकता है सनलाइट हो ही नहीं, या तो क्लाउड्स की वजह से या फिर इवनिंग टाइम हो गया तब सनलाइट ही नहीं फॉल कर रही डायरेक्ट, हर बार थोड़ी ना वो लैब में उसी जगह से आएगी। इसलिए ये जो फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन है इसमें प्लेन वेवफ्रंट बनाते हैं, बनाया जाता है। आपको बताया था मैंने, प्लेन वेवफ्रंट बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, एक कन्वेक्स लेंस के फोकस पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा जाता है। इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट स्प्रेड होगी लेंस से निकलने के बाद, अगर फोकस पे है, देखो क्या होगा, फोकस पे है तो लेंस से निकलने के बाद वो पैरेलल बीम बन जाएगी। और यही पैरेलल बीम, आपको बताया मैंने, यही पैरेलल बीम जो है इसे हम ट्रीट करते हैं एज ए प्लेन वेव फ्रंट। तो दिस प्लेन वेव फ्रंट इज अलाउड, कुछ नाम दे देंगे बेटा इस वेव फ्रंट को, मान लो इस वेव फ्रंट को हमने नाम दे दिया W डैश। हम इस प्लेन वेव फ्रंट को अलाउ करते हैं टू फॉल ऑन ए स्लिट। ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट इस स्लिट के ऊपर फॉल करेगा, तो स्लिट से निकलने के बाद ये स्क्रीन के ऊपर डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ये जो वेव फ्रंट है बेटा, अब मैंने आपको जो बताया कि यहाँ पर, यहाँ लाइट आ जाएगी सेंटर में तो ब्राइटनेस ही होगी, बट किसी दूसरे पॉइंट पे जैसे यहाँ पर, अभी सिर्फ इंटरफेरेंस का इफेक्ट देखेंगे, किसी दूसरे पॉइंट पे ब्राइटनेस होगी या डार्कनेस, वो तो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे। देखो, अगर इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को W डैश को हमने अलो किया टू फॉल ऑन द स्लिट AB, और मान लो इस स्लिट की विड्थ है B, A भी ले सकते थे, यहां एक और लेंस रख के, वेरी क्लोज टू दिस लेंस रख के, हम इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को स्क्रीन के सेंटर पे फोकस कर सकते हैं। वी कैन ब्रिंग आवर अटेंशन हियर। जिसके बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि ये सारी की सारी जो रेज हैं, सारी की सारी जो लाइट है, ये कहां पर फोकस कर रही है, एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। और वैसे भी एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन, पहले देख लो बेटा डायग्राम, यहां से और यहां से जो लाइट यहां पहुंचेगी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ये, फिर अगर सेंटर है तो ये वाले डिस्टेंस भी बराबर, सेम टाइम पे अगर यहां से चली है सेम टाइम पे यहां पहुंचेगी, तो अगर ए से क्रेस्ट पहुंची है तो बी से भी क्रेस्ट ही पहुंचेगी। तो एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन तो हमेशा ही, पहले देख लो उसके बाद आपको मैं टाइम दे रहा हूं, एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन हमेशा ही ब्राइटनेस होगी, क्योंकि जो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन वेव्स रीचिंग पॉइंट P या O, कुछ भी ले लो, O ले लेते हैं, बिटवीन एनी, जैसे यहां और यहां से जो लाइट यहां पहुंची फेज डिफरेंस 0, फिर यहां से और यहां से कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, अगेन सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, फेज डिफरेंस 0, फिर यहां से और यहां से जो लाइट आएगी इक्वी डिस्टेंस ले लो, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी, और अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके लाइट पहुंचेगी तो ऑब्वियसली
पाथ डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस का जो डिफरेंस है उसी को तो पाथ डिफरेंस बोलते हैं। इसलिए स्क्रीन के सेंटर पे तो हमेशा ही ब्राइटनेस होगी, बट किसी दूसरे पॉइंट पे, जैसे ये कोई पॉइंट पी है, मान लो हम अपना फोकस उधर शिफ्ट करते हैं, ये लेंस ऐसे नहीं लगाया होता, थोड़ा टिल्ट करके ऐसे करते ताकि उधर फोकस कर पाते हम। ठीक है, पैरेलल बीम फॉल कर रही है एंड लेंस इज लाइक दिस, अभी मैं यहां से शिफ्ट नहीं कर रहा, लेंस इज लाइक दिस, तो ऐसे लाइट फॉल कर रहे हैं। अभी ये लाइट यहां फोकस हो जाएगी, ये पॉइंट पी है। अब पॉइंट पी पे जो लाइट आ रही है फ्रॉम ए एंड बी, मान लो पॉइंट पी जो है थीटा एंगल पे है, क्या वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है जो ए और बी से लाइट वहां पहुंच रही है? नहीं, जो बी से लाइट पहुंचेगी इट हैज टू ट्रेवल मोर जो ए से, क्योंकि पॉइंट पी ऊपर है। अगर ये पॉइंट पी यहाँ के बजाय यहाँ चूज किया होता तो ये वाली लाइट जल्दी पहुंच जाती और ये थोड़ा बाद में पहुंचती। तो जब भी ये लैक ऑफ हार्मोनी आए ना कि एक जल्दी पहुंच गई और दूसरी बाद में, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रक्टिव ही होगा, हो सकता है एक वेव कंप्लीट हुई तो तब दूसरी पहुंची, वो तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, क्योंकि जैसे ही दूसरी का क्रेस्ट स्टार्ट होने लगा, पहली का क्रेस्ट स्टार्ट होने लगा, दूसरा वाला एक वेव कंप्लीट होके दूसरी शुरू होने वाली थी तब दूसरी पहुंच गई, तो वो कंस्ट्रक्टिव ही तो हुआ, इधर इंटरफेरेंस हुआ ही नहीं। सिर्फ एन लैम्डा थोड़ी बोलते हैं, सिर्फ 1 लैम्डा थोड़ी बोलेंगे, एन लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा पे क्रेस्ट के ऊपर ही फॉल करेगी। इसलिए पॉइंट पी पे, मतलब पॉइंट पी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राइटर बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है या डार्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि ए और बी से जो लाइट यहां पहुंचेगी, आप इसको कैपिटल ए कैपिटल बी बोल दो, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। और वो पाथ डिफरेंस कैसे, हम ज्योमेट्रिकली तो फाइंड कर ही लेंगे। ये ए है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, याद करो वही डायग्राम YDSC वाली, तो वो पाथ डिफरेंस होगा BN। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन ए ब्राइटर बैंड विल बी फॉर्म्ड, स्क्रीन के सेंटर पे ब्राइटर बैंड बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। बट एट सम अदर पॉइंट P ए ब्राइटर और ए डार्कर बैंड विल बी फॉर्म्ड डिपेंडिंग ऑन पाथ डिफरेंस। और वो पाथ डिफरेंस कितना होगा? BN, ये होगा वो पाथ डिफरेंस। एंड ज्योमेट्रिकली देखना, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये एंगल थीटा है। सेम लॉजिक आपको बताया था, ऐसे थीटा से चेंज हो जाएगा। दिस BN विल बी इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज AB साइन थीटा। सो जो पाथ डिफरेंस है, इतना लिख लो पहले, आज इसको कंटिन्यू करेंगे कल। जो पाथ डिफरेंस होगा, यही हमने पहले भी किया था, दोबारा बता दूंगा अगर ये नहीं समझ में आया कहां से आ गया। पाथ डिफरेंस पॉइंट P पे जो लाइट आ रही है फ्रॉम A एंड B, उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज BN या A इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको नोट करो, कोई डाउट है तो पूछो, ये मैं दोबारा बता देता हूँ अगर नहीं आता तो। फिर से देखना बेटा, ये हमारे पास एक स्लिट है। ठीक है, इस स्लिट की विड्थ है A, यहां से लाइट गई इधर, अब मैं लेंस वेंस कुछ नहीं बना रहा, और यहां से भी गई इधर, और ये जो रेज ऑफ लाइट है ये यहाँ पहुंची पॉइंट P पे। ठीक है, इसको मैंने बोला A है, ये B, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, AP और NP अप्रोक्सीमेटली बराबर है। सो दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ जो इस लाइट को ट्रेवल करना है जो B से निकली, that extra path is called path difference. This angle is theta. Now you can see in the triangle, now this is perpendicular,
हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। ट्रायंगल बना के देखो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। और यही जो ए बी है, आप याद करो, इसी ए बी को हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया था YDSC में। यहाँ एक स्लिट थी, यहाँ दूसरी स्लिट थी, ऐसे ये एक स्लिट, ये दूसरी स्लिट, और ये डी लिया था। यहाँ एक ही स्लिट के डिफरेंट एंड्स हैं, ये कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, सो दीज आर द कॉर्नर्स। सो यहाँ और यहाँ के बीच में जो पाथ डिफरेंस है BN, दैट विल बी इक्वल टू AB, दैट इज स्मॉल a sin थीटा। अब ये पाथ डिफरेंस लैम्डा का कौन सा फैक्टर है? पाथ डिफरेंस तो लैम्डा का ही फैक्टर होता है ना, कभी λ/2, कभी 2 लैम्डा, कभी 3 λ/2। उस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव। मतलब अगर यहाँ से इस स्लिट के डिफरेंट पार्ट्स में से जो लाइट यहाँ पहुंच रही है, अगर वो रेज या वेव्स या जो भी अब लाइट बोले खाली, वो रेनफोर्स करती है। रेनफोर्स का मतलब अगर क्रेस्ट पे फॉल कर रही है तो यहाँ ब्राइटनेस, और अगर यहाँ पर कैंसलेशन हो रही है, एक की क्रेस्ट पहुंची दूसरे की तरफ आ गई, तो दैट इज कैंसलेशन, ठीक है, A - B। और दोनों बेसिकली तो लाइट का सोर्स एक ही है, इसलिए A और B नहीं होंगे यहाँ एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ही होगा। तो अगर ब्राइटनेस होगी तो बोलेंगे A+A, और डार्कनेस होगी तो A-A, सो दैट विल बी परफेक्टली डार्कनेस। तो किस पे डिपेंड करेगा कि ये पाथ डिफरेंस लैम्डा का कौन सा फैक्टर है, और इस स्लिट की जो विड्थ है उसके डिफरेंट पार्ट्स, जैसे ये 1, 2, 3, जस्ट एग्जांपल 5, इनका कंट्रीब्यूशन वहां कैसा है, ठीक है। यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे।